जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल.एम. सिंघवी समिति ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 स्तर पर लागू है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्ता का विकेंद्रीकरण था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882 में दिया था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रखंड विकास अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1957 में किया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 विषयों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्री करता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेयर होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेला और बाजार। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1977 में। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 स्तर पर की थी। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 घ। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता को। अगला प्रश्न है पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायती राज प्रणाली से है।